हेलो फ्रेंड्स। बाहर गली में हुड़दंग की आवाज़ सुनकर ही वो डरी सहमी सी अपने कमरे में दुबकी थी। धुलंडी के दिन मस्तानों की टोली ने अपने ही धुन में मस्ती के गीत गाती, ढोल बजाती होली है की आवाज़ से पूरे गली की गुंजायमान कर रखा था। रंग बिरंगे किंतु बदरंग से चेहरे और चेहरों पर पुते रंगों के कारण आसानी से किसी को भी नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी ही मस्ती में मस्त, कभी रंग बरसे भीगे चुनर वाली तो कभी होली के दिन फूल खिल जाते हैं गाते हुए, इधर डरी सहमी सी अपने कमरे में कैद इला। अब इसे पहले जैसा डर तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो होली है कि आवाज़ सुनते ही भीतर तक कांप गई थी। कुछ बरसों पहले तक तो वो इतनी घबरा जाती थी कि तत्काल ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था, जहाँ वो कई दिन के लिए रिहैबिलिटेशन के बाद घर लौटती थी। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही इला ऐसी थी। बचपन में तो वो खुद भी बहुत शरारती थी और होली वाले दिन तो पूरी शैतान की नानी। कई दिनों से वो होली की तैयारी में लग जाती थी। मोहल्ले भर के लोगों के होली के उपनाम, किस भाभी को कैसे रंग लगाना है, किसको कब पानी में गिराना है और किस पर कब बमों की बरसात करनी है, बस इसी तरह की प्लानिंग करती रहती थी वो। और गुलंडी के दिन तो उसकी धमा चौकड़ी देखते ही बनती थी। उसकी दादी हमेशा चिल्लाती थी उस पर, हमेशा कहती थी, जाने कब अकल आएगी इस लड़की को, ऊँट के जितनी हो गई है लेकिन अकल रत्ती भर की नहीं, कल को ससुराल जाकर नाक कटवाएगी हमारी। और इला यह सुनकर मुंह बनाकर भाग जाती थी। इला पूरे 20 वर्ष की हो गई थी। सब लड़कियों की तरह उसके ब्याह की भी बातें होने लगी थीं। अब वो सुनकर शर्माने लगी थी, लेकिन शरारतें कम नहीं हुई थीं अब भी। एक दिन केलकर जी अपने लड़के सुबोध के लिए इला को देखने आए। गली में घुसते ही उन्होंने मकान का पता पूछा तो चुलबुलाती सी अपनी ही मस्ती में गाती केलकर जी को अपने घर लेकर आ गई थी। उसको नहीं मालूम था कि वो उसे ही देखने आए हैं। बातों ही बातों में उसे पता चला कि वो उसे देखने आए हैं तो घबरा गई। सोचने लगी अब क्या होगा। फिर सोचा होना क्या है, जो होगा अच्छा ही होगा, अपनी मस्ती में मस्त रहो। जब उसे थोड़ा सा सजा संवार कर उसकी माँ केलकर जी के सामने लेकर आई तो केलकर जी की भी हंसी निकल गई। हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे ये तो अभी मुझे घर लेकर आई थी, तो ये है हमारी होने वाली बहू, लेकिन मैं तो इसे इसके नाम से ही बुलाऊंगा भाई। अच्छा नाम तो बताओ अपना, वो धीरे से बोली। इला, ओह बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और फिर उसकी सुबोध से शादी हो गई। बहुत खुश थी वो अपने नए घर में, हाँ ससुराल में। वैसा ही प्रेम, वैसा ही सबका स्नेह मिला। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो किसी और के घर में आ गई है। सोचती थी कि ससुराल हो तो ऐसा। आज वो अपने कमरे में बंद, बस अपने में ही खोई सी थी। गली में होली हुड़दंगियों की चहल पहल शायद और बढ़ गई थी। हुड़दंग की आवाज़ें कहीं ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी तो कहीं कम। जैसे जैसे आवाज़ें नज़दीक आती गईं उसकी धड़कनें बढ़ती गईं। वो धीरे धीरे अपने कमरे में टहलने लगी थी। टहलते टहलते वो एक बार फिर यादों के वीरान जंगल में भटकने लगी थी। कितने ज़िद की थी उसने सुबोध से कि वो पक्का रंग ही लगाएगी। सुबोध उसे गुलाल के लिए ही कह रहा था, क्योंकि हमें पर्यावरण का भी और पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो बोली थी कि पक्का रंग, हाँ जी मैं मानती हूँ, इतने पानी की पूर्ति मैं 1 सप्ताह में एक बार बिन नहाए रहकर कर लूँगी, लेकिन होली में तो पक्के रंग के साथ ही खेलूँगी। पत्नी की ज़िद और उसका मन रखने के लिए बाजार जाकर सुर्ख लाल रंग भी ले आए थे सुबोध जी। बहुत खुश थी इला। उसने सभी के लिए गोभी के पकौड़े तले थे और उनमें थोड़े से शंकर जी की बूटी वाले पकौड़े भी मिला दिए थे। सब कुछ गड्ढमड्ढ। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि कौन से पकौड़े अलग हैं। अपनी ही मस्ती में कुछ रोमांटिक होती सी वो सुबोध के पास आई और देखते ही देखते पूरा मग सुर्ख लाल पक्के रंग उड़ेल दिया था उसके ऊपर और जोर से चिल्लाई थी,
होली है जी होली है। बस इसी तरह पूरी मस्ती के साथ दोनों पति पत्नी बाहर गली में आ गए थे, जहाँ पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे इला भाभी का। क्योंकि पिछली होली इला भाभी की वैसे तो 5वीं होली थी, लेकिन पिछली बार इला धमा चौकड़ी मचाने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसलिए गली के तमाम लड़के लड़कियां इला भाभी का इंतजार करते रहते थे। इला भी सुबोध के साथ मिलकर पूरे मस्ती के मूड में आ गई। सबके चेहरे रंगे पुते चेहरे देखकर पहचानना भी मुश्किल था। तभी ना जाने कैसी चीख निकली। आवाज़ वो पहचान पाई थी कि वो सुबोध था और 3 लोग चाकू से उसे गोद रहे थे। वो हक्की बक्की सी खड़ी, फिर जोर से चिल्लाकर सुबोध की तरफ भागी, उसे अपनी बाहों में पकड़ा। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है और वो तीनों भाग गए थे जो चाकू से वार कर रहे थे। अस्पताल पहुंचकर वो जड़ हो गई थी। उसके बाद उसे मालूम नहीं कितने महीनों वो ऐसे ही रही। हर आहट पर वो सहम जाती थी। साइकेट्रिक सेंटर में उसका लंबा इलाज चला, तब जाकर वो थोड़ा सा बोलने लगी थी, और जब बोलने लगी थी तब खूब रोई थी वो एक बात याद करके। वो कहती नहीं, वो पक्का लाल रंग मेरे जीवन का पक्का नासूर बन गया। मैं अगर ज़िद नहीं करती तो शायद, बस इतना बोलकर वो धाड़ मारकर रोने लग जाती थी। हर बार बीच में पुलिस वालों ने आकर बताया था कि सुबोध के हत्यारे पकड़ लिए गए थे, लेकिन वो सुबोध को मारने नहीं आए थे। वो तो किसी इमरान को मारने आए थे, पुरानी दुश्मनी का बदला लेने। होली के रंग में रंगे चेहरों के कारण गलती से इमरान की जगह सुबोध को मार गए थे। और इमरान, वो जाने कौन था, जो बचाने के लिए शायद होली के हुजूम में मिल गया था। लेकिन मेरा सुबोध तो गया ना, वो चाहे इमरान को मारने आए थे चाहे फरहान को। मेरे सुबोध की तो कोई गलती ही नहीं थी ना। कहते कहते वो बेहोश हो गई थी। वही दौरा फिर पड़ रहा था, फिर से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। ये सारी बातें किसी फिल्म की रील की तरह उसके जहन में कूद रही थीं। एक एक सीन फिल्म की रील की तरह से चल रहा था और इला आंसुओं में डूबी बस इन्हीं दर्द भरी यादों की गिरफ्त में। तभी उसको लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो डर गई, सिमट कर एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा तो बहुत देर से खटखटाया जा रहा था, लेकिन यादों में डूबी इला को अब सुनाई दिया, या यूँ कहें कि वो तंद्रा से अब जगी थी, अपने को इकट्ठा करते हुए एकदम कोने में, और कोने में सिकुड़ती वो। तभी उसे केलकर जी की आवाज़ सुनाई दी, इला बेटा दरवाज़ा खोलो, देखो मैं हूँ बाहर। इला ने दरवाज़ा खोला तो अवाक सी रह गई। उसके ससुर, उसके पिताजी गुलाल लिए खड़े थे। वो डर गई थी। तभी केलकर जी बोले, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुमने अपना पति खोया है, लेकिन यह भी सोच, मेरा भी तो बेटा था ना वो। मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। बेटा, वो तो चला गया, लेकिन अब तुम इस तरह रहोगी तो उसकी आत्मा बहुत दुखेगी। नहीं बेटा, जीवन ऐसे नहीं कटता है। बहू साथ अपनी बेटी के साथ केलकर जी ने इला के माथे पर एक छोटा सा गुलाल का तिलक लगाया तो वो आषाढ़ की बदली सी टूट पड़ी। केलकर जी के कंधे पर सर रखकर वो देर तक रोई, और इधर केलकर जी को अपनी बहू से अपनी बेटी मिल गई थी।